नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। कोरोना की दूसरी लहर लोगों पर मुसीबत बनती जा रही है। हर दिन कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मौसम की बात करें तो मौसम में भी हर दिन बदलाव देखने को मिल रहा है, जिससे शरीर में खांसी, गले में खराश जैसी समस्याएं भी हो रही हैं। साथ ही कोरोना काल में लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग रखना भी बेहद जरूरी है। इसलिए आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि क्या घरेलू उपायों से हमें काफी हद तक कोरोना को मात देने के लिए मदद मिल सकती है, या फिर इसके जरिए हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रख सकते हैं और खुद को कई बीमारियों से सुरक्षित भी बनाकर रख सकते हैं। इसी पर आज करेंगे हम चर्चा। तो छत्तीसगढ़ में मौसम बदल गया है। आंधी तूफान के साथ साथ तेज गरज के साथ कहीं कहीं पर बारिश भी हो रही है। और ये जब मौसम बदलता है, सर्दी और गर्मी एक साथ होती है, तो इसके बाद सामान्य तौर पर जो फ्लू के लक्षण हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, ये देखने को मिलते हैं। पहले ही कोरोना के कारण महामारी के तौर पर लोगों में कोरोना के लक्षण पाए जा रहे हैं। ऐसे में ये बीमारी और बढ़ सकती है। क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए और किस तरीके से अपने आप को बचाना चाहिए? हालांकि कोरोना की जो गाइडलाइन है वो कोरोना से बचाव के लिए काफी है, लेकिन हमने देखा है कि लोग इसको भी पालन नहीं करते, इस पे भी लापरवाही बरतते हैं। दूसरी तरफ केवल मेडिकल जाकर दवाइयां खरीदकर उपचार करने की कोशिश लोग खुद से करते हैं, लेकिन कई बार स्थितियां ऐसी होती हैं कि हम अपने घर में ही रहकर अपने घरेलू चीजों से भी उपचार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में ही, हमारी रसोई में ही बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती है, सर्दी खांसी से हमें राहत देती है। और कई बार ये देखा गया है कि अगर बुखार भी है तो उसके लिए भी घरेलू में उपचार की व्यवस्था होती है। तो आज का हमारा मुद्दा यही है, इस पर हम चर्चा करेंगे और अगले आधे घंटे में हम आपको बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि घरेलू उपचार किस तरीके से संभव है, क्या कोरोना के लिए घरेलू उपचार संभव है, क्या इम्यूनिटी को घर में रहकर घरेलू चीजों से स्ट्रांग बनाया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी आज की एक्सपर्ट निकिता उपाध्याय। निकिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, बहुत अच्छा है। और निकिता, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ऐसे समय में जब हॉस्पिटल में बेड नहीं है, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, लोग अलग अलग एलोपैथी कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ऐसे में क्या घरेलू उपचार के जरिए कोरोना का उपचार संभव है? मेरा ये मानना है कि हम अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकते हैं, जैसे कोरोना तो एयरबॉर्न है, वो कहीं से भी किसी के भी अंदर आ सकता है, तो हमारा प्रयत्न ये होना चाहिए कि हम अपनी तरफ से सबसे अच्छा डिफेंस उसके सामने प्रेजेंट करें और अपनी तरफ से हम अपना बेस्ट दें ताकि हम उससे बचे रहें। हम इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली चीज़ें खाएं, हम एक्सरसाइज करें। अब ऐसा तो नहीं है कि एक्सरसाइज करने वालों को कोरोना हो नहीं सकता है, बट हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने आप को सेफ रखें और बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिसेस में अपना टाइम इन्वेस्ट करें और दूसरों को भी यही सलाह दें, क्योंकि ये इकलौती चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में है। हमारे कंट्रोल में है कि हम बेस्ट डिफेंस अपनी तरफ से सामने रखें और उसके बाद तो आपको पता ही है कि हमें अपना बेस्ट ट्राई करना है। बिल्कुल निकिता, तो आज आप क्या बताने वाली हैं कि पान या अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना है, क्या कुछ टिप्स आप बताने वाली हैं घरेलू उपचार के तहत? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने 3-4 रेसिपी सोच कर रखी हैं और क्योंकि लॉकडाउन भी चल रहा है, मुझे लगा मैं सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट रेसिपीज बताऊंगी जो बिल्कुल आपको इम्यूनिटी और आपके स्किन और आपकी जनरल वेलबींग के लिए भी बहुत अच्छा है। साथ साथ वो बहुत ही आसानी से मिलने वाली चीजें हैं, हर किचन में होती है, इसलिए ये 4 रेसिपीज मैं आपको बताना चाहूंगी। क्या मैं शुरू कर सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शुरू कर सकते हैं आप निकिता। ओके, तो बिल्कुल सब नोट कीजिएगा कि दालचीनी, काली मिर्च, तुलसी पाउडर, अदरक पाउडर या अदरक आप ड्राई करके भी डाल सकते हैं या पीस के भी डाल सकते हैं, हल्दी को गर्म पानी में मिला के उस पर शहद और नींबू डालकर दिन में 3 बार पिएं। इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, प्लस ये बॉडी को मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, आपकी वेट बैलेंसिंग में हेल्प करता है और सबसे बड़ी बात ये एक काढ़ा है जो कि आपकी जनरल वेलबींग के लिए भी बहुत अच्छा है। मुझे कई बार जब प्री कोरोना टाइम्स में भी जब सर्दी होती थी तो मैं इसी चीज से अपनी सर्दी को कंट्रोल में करती थी जी। तो ये मेरी पहली रेसिपी है।
सेकंड रेसिपी मैं जानना चाहूंगी कि जैसे लोगों को जूसेस और स्मूदीज पीने का बहुत शौक होता है, और क्योंकि वो बहुत बहुत हेल्दी होता है, और विटामिन सी वैसे भी जिन लोगों को कोविड होता है उनको दिया जाता है, विटामिन सी और जिंक। तो ऐसी रेसिपी जिसमें विटामिन सी की बहार हो, नेक्स्ट रेसिपी वो है कि 8 आंवले को आप ग्राइंडर में डालिए, उसके ऊपर से आप 2 इंच अदरक डालिए और 4 चम्मच जीरा डालिए। उसके बाद उसे मिक्सी में मिक्स करके पी लीजिए, जो उसका आंवले का रस है और अदरक और जीरे को साथ में मिलाकर पी लीजिए। ये बहुत ही अच्छा है, ये आपकी स्किन और आपके बालों के लिए तो अच्छा है ही, प्लस इसमें विटामिन सी इतना ज़्यादा है जो कि हमको कोविड से फाइट करने में बहुत ही एसेंशियल विटामिन है। तो ये मेरी सेकंड रेसिपी है। थर्ड रेसिपी में मैं जानना चाहूंगी कि लोग कैसे इस समय सब्जियों से और फ्रूट से जितने भी बाहर लॉकडाउन खुलता है, क्या ये एसेंशियल चीज़ें हैं, तो चुकंदर और गाजर और पालक ज़रूर हमेशा अपने घर पे रखें। ये तीनों ही चीज़ें हमेशा बहुत काम आती हैं इम्यूनिटी बूस्ट करने में। तो ये सिर्फ कोविड टाइम की बात नहीं है, हमेशा इन चीज़ों को अपने घर पर रखिए और तीनों को अपने ग्राइंडर पे जूस इनका निकालिए और काली मिर्च और अदरक मिलाकर पी लीजिए, जो कि सोर थ्रोट बहुत लोगों को होता है इस टाइम पे, जो कि उसमें काम आता है। तो चाहे आप कोविड प्रिवेंट करना चाहते हैं या आपको कोविड है, फ्लूइड्स की बहुत ज़रूरत होती है बॉडी को इस टाइम पे, तो बहुत सारे फ्लूइड्स हमें वैसे भी पीना होता है, जैसे नारियल पानी हो गया या कोई स्मूदी हो गई। तो ये एक ऐसा एलिक्सर है, ये ऐसा काढ़ा है जो कि आपको उस चीज़ में हेल्प कर सकता है। ये चाहे आपकी जैसी भी कंडीशन हो, ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा जूस, डिटॉक्स एक तरह से, बहुत अच्छी तरह इम्यूनिटी डिटॉक्स वाला जूस है। चौथी मेरी जो रेसिपी है उसमें ये है कि हमें पानी उबालना है और देसी गुलाब की पंखुड़ियाँ उसमें डालना है, दालचीनी पाउडर और तुलसी पाउडर और पुदीना पाउडर डालना है और गुड़हल के फूल की पंखुड़ियाँ डालनी है। ये सब कुछ जो है कि रोज का जो पंखुड़ियाँ हैं और गुड़हल की जो पंखुड़ियाँ, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे बहुत ज़रूरी होते हैं। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी बॉडी में जितना आप पैक करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। अगेन मैंने जितनी रेसिपी बताई है ये आपके वेट मैनेजमेंट, इम्यूनिटी, स्किन, हेयर सबके लिए अच्छी है। तो ये सारी रेसिपीज ओवरऑल हैं, प्लस मैंने ऐसे इंग्रेडिएंट्स ध्यान में रखे हैं जो आपको लॉकडाउन में भी आसानी से मिल जाएंगे। तो ये जो स्मूदी है इस सबको मिलाइए और फिर इसमें नींबू पानी डालकर पी लीजिए। एक बार फिर से बताऊंगी, उबलते पानी में देसी गुलाब की पंखुड़ियाँ, दालचीनी पाउडर, तुलसी, पुदीना, गुड़हल के फूल और फिर उसमें नींबू का रस। बिल्कुल। निकिता, ये तो कुछ 4 रेसिपी आपने बताई, उसमें एक शब्द का इस्तेमाल आपने किया कि पानी को डिटॉक्स करना। ये जो पानी को डिटॉक्स किया जाता है वो किन किन चीजों से किया जा सकता है, कितनी देर में किया जा सकता है और इसके फायदे क्या हैं? डिटॉक्स करने से ये होता है कि आपकी बॉडी सारा जैसे जो भी आपने खाया वो आपकी बॉडी से निकलता है। होता है कि आपकी बॉडी सारा जैसे जो भी आपने खाया वो आपकी बॉडी से निकलता है। तो जो इनलेट और आउटलेट का जो इक्वेशन है हमारी बॉडी में, वो हमको बैलेंस में रखना है, क्योंकि कई बार हम बाहर रहते हैं तो हम वॉशरूम नहीं जाते हैं। कोविड के टाइम पे ये कहा जाता है कि जो आप इनलेट लो उसका आउटलेट तुरंत हो, बिकॉज तुरंत अपनी अपनी बॉडी में लोग सब रिसाइकल अपसाइकल एक तरह से उस साइकिल को चलता रहना हमको चाहिए होता है, क्योंकि फ्लूइड्स का बहुत बड़ा रोल है कोविड में। अभी जब मैं भी कोविड से 1 महीने पहले उठी थी तो मुझे यही कहा गया था कि जितना हो सके पानी पीजिए। अब कहते तो सब पानी के लिए हैं, बट क्योंकि मुझे पानी से भी ज़्यादा फायदेमंद इंग्रेडिएंट्स इन चीज़ों में समझ आते हैं तो मैंने कहा आप इन चीज़ों का रस पीजिए। बट पानी भी इक्वली इम्पोर्टेंट है इस चीज में, क्योंकि डिटॉक्स बहुत जरूरी है। आपके
सिस्टम को क्लियर करता हुआ ये जो जूस है, ये आपके सिस्टम से इम्प्योरिटीज खींच के आपके सिस्टम से बाहर लेके जा रहा है। इसलिए ये डिटॉक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा शरीर एवरी मिनट हमारी बॉडी को क्लेंस कर रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस पुट अप कर रहा है, बट हमको अपनी बॉडीज को वो वेपन्स प्रोवाइड करना है जो कि उनको चाहिए कोविड से फाइट करने के लिए। तो बॉडी इन इटसेल्फ भी बहुत कोशिश करती है, बट हमें उस कोशिश को 100,000 टाइम्स बूस्ट करना है ताकि हमारा डिफेंस हो वो बिल्कुल फेल प्रूफ हो इस वायरस के टुवर्ड्स। बिल्कुल निकिता, जैसा कि आपने डिटॉक्स का फायदा बताया, किन किन चीजों से हम डिटॉक्स कर सकते हैं, और क्या जहां पर हम घर में अपने पानी स्टोर करते हैं उस पूरे पानी को ही डिटॉक्स कर लिया जाए ताकि वो पानी दिन भर हम अपने इस्तेमाल में लाते रहें, परिवार के सभी सदस्य? ये पूरी प्रक्रिया आप बताइए, किन चीजों से डिटॉक्स होता है पानी का? बिल्कुल, देखिए गर्मी में तो हम इन्फ्यूज्ड वाटर में बहुत साल से मेरी मम्मी और मैं साथ में रखते हैं, जिसमें चेरीज डाल दी या क्यूकम्बर डाल दिया या तुलसी डाल दिया पानी में। हम अच्छे बड़े जग पे पानी रखते हैं और उसमें लेमन, क्यूकम्बर, बेसिल का मतलब तुलसी, ये सारे डालकर रख देते हैं ताकि दिन भर उसका अर्क जो आता है वो उस पानी में रहे। बहुत लोग अपने घड़े में भी रख देते हैं, घड़े या सुराही में भी इन चीजों को रख देते हैं, क्योंकि दिन भर उससे पानी जो है उसमें इन्फ्यूज हो जाता है। तो रेगुलर पानी की जो पोटेंसी है वो बहुत ऊपर चले जाती है इन इंग्रेडिएंट से। एंटीऑक्सीडेंट भी आ जाता है, विटामिन सी भी आ जाता है, और जो कि जनरल हाइड्रेशन को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि इस मौसम में बॉडी का जो हाइड्रेशन लेवल है वो भी बहुत नीचे चला जाता है, तो उसको भी बूस्ट करने के लिए लेमन और क्यूकम्बर मतलब खीरा और नींबू जैसे इंग्रेडिएंट्स भी चाहिए होते हैं। निकिता, खीरा और नींबू के स्लाइस करके पानी में डाले जा सकते हैं अगर आपको लंबे समय तक रखना है, और उसके बाद दूसरे दिन बदलकर वापस आप नए तरीके से पानी में फिर से डिटॉक्सिफाई करने के लिए या तो रात में डाल दें। कितने घंटे रखना चाहिए? 10 से 12 घंटे? देखिए, हाँ बिल्कुल, आप सुबह 1 घंटे में डाल दीजिए, 1 घंटे बाद उससे आप पीने लगिए, और दिन भर जब आप पीते जाएंगे तो आपका जो उन इंग्रेडिएंट्स का जो अर्क आया है आपके पानी में वो दिन भर बढ़ता जाएगा। जितने देर वो उस पानी के अंदर सोख कर रहेगा, उतना जैसे जैसे आप पीते जाएंगे आपकी बॉडी को वो गुडनेस मिलती जाएगी उन इंग्रेडिएंट्स। बिल्कुल निकिता, वैसे तो हमेशा से ये देखा है कि भारतीय रसोई में हर वो चीज उपलब्ध है जो कहीं ना कहीं एक आयुर्वेदिक औषधि का काम करती है। चाहे आप हल्दी ले लें, शहद ले लें, अदरक ले लें, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, सभी चीजें हम अपने घरों में डेली इस्तेमाल करते हैं। खास करके कोविड पेशेंट या फिर जो आइसोलेशन पे हैं या जो नेगेटिव हैं, जो साथ में घर पे हैं, तो इस दौरान खान पान में क्या चीजों को शामिल करें? खाने पीने में देखिए, ये बार बार कहा जा रहा है कि ठंडी चीजों से अभी परहेज करें, क्योंकि ठंडी चीजों से सोर थ्रोट, सर्दी, फीवर ये बहुत जल्दी बढ़ सकता है। इसलिए ठंडी चीजों को अभी परहेज किया जाए, और जिन भी चीजों की तासीर गर्म हो, जैसे कि ब्लैक पेपर है, काली मिर्ची या अदरक है या दालचीनी का पाउडर है, इन चीजों को, और हल्दी जिससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होता है, तो ऐसी चीजों को अपने डाइट का एक पार्ट बनाइए। विटामिन सी ज्यादा हो, जैसे लेमन हो या चेरी हो या स्ट्रॉबेरी हो, या कि बिल्कुल रोज में मिलने वाली चीजें जैसे कि आंवला हो। तो विटामिन सी का कंटेंट जिस चीज में भी ज्यादा हो उसको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें, और जिन चीजों की भी तासीर गर्म हो, जैसे कि अदरक हो गया, लहसुन हो गया, और काली मिर्ची, और जैसे कि मैंने बताया दालचीनी, इन चीजों को अपने काढ़े में डालिए या अपने खाने में डालिए या अपने जूस में डालिए। आप इन चीजों को हर चीज में डाल सकते हैं। ये इंडियन स्पाइसेस हैं, ये इंडियन सुपर फूड्स हैं जो आपका डिफेंस जो है जो स्ट्रॉन्ग करते हैं। घी खाइए आप, और ऐसी चीजों से अपना स्वास्थ्य ठीक रखिए। बिकॉज मैं ये प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहूंगी ये बोलने के लिए कि पिछले साल का जो कोविड था वो बहुत ही अलग था। लोगों को लग रहा था कि सर्वाइवल रेट ज्यादा है, बट जो सेकेंड टाइम ये जो घूम कर आया है, मैंने अपने परिवार में एक इंसान को खोया है कोविड की वजह से, और ये बात है कि आपको प्री एग्जिस्टेंट कंडीशन हो या आपको जरा सा भी फीवर हो, ये इस बात की बात नहीं है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ या मुझे कुछ नहीं होएगा। बिकॉज मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ जो इस हिसाब
से सोच रहे थे और आज वो हमारे साथ नहीं हैं। तो मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज करके सबको ये बोलना चाहूंगी सबसे पहले कि जहां आपको पहला सिम्टम, पहला साइन आए, आप बिल्कुल तैयार हो जाइए इस वायरस को अटैक करने के लिए, क्योंकि वार्निंग नहीं मिलेगी और पिछले साल जैसी बात नहीं है इस बार सर्वाइवल रेट कम हो चुका है और आप बिल्कुल भी इस सिचुएशन को कैजुअली नहीं ले सकते हैं। मेरे प्यारे चाचा राजेश उपाध्याय, जिन्होंने पिछले हफ्ते अपनी जान कोविड की वजह से गंवाई है, वो भी सबसे यही बोलना चाहेंगे। तो मैं उनकी तरफ से इस प्लेटफॉर्म को यूज करके ये कहना चाहूंगी कि हेल्दी खाइए, गर्म चीजों में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको डायबिटीज या अस्थमा या ऐसी कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है तो आपको औरों से भी बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है इसके लिए। और विटामिन सी का सप्लीमेंट खाइए या डायरेक्टली खाइए, जैसे भी आप अपना विटामिन सी का क्वेश्चन अपनी बॉडी में अप कर सकते हैं, आप वैसे कीजिए। बिल्कुल। कोरोना के सिम्टम में सबसे ज्यादा जो देखने को मिल रहा है निकिता, वो ये कि फीवर बहुत ज्यादा रह रहा है, बुखार बहुत ज्यादा है, मुंह का टेस्ट चला गया, स्मेल चली गई है। ऐसे में मुंह का कड़वापन या मुंह का स्वाद वापस लाने के लिए क्या कुछ चीजें वो खा सकते हैं? क्योंकि सामान्य बुखार होता है तब भी मुंह में कड़वापन आ जाता है, या वोमिटिंग है, या भूख ना लगना है, ऐसी चीजों के लिए कुछ उपचार? देखिए, टेस्ट तो जब आना होता है 2-3 दिन बाद, 3-4 दिन बाद रफली इतना ही लगता है टेस्ट के वापस आने में। बट मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सॉल्ट कम कीजिए इस टाइम पे, क्योंकि आपका टेस्ट चला जाएगा तो आपको, जैसे आप भिंडी खा रहे हैं या गोभी खा रहे हैं, चाहूंगी कि आप सॉल्ट कम कीजिए इस टाइम पे, क्योंकि आपका टेस्ट चला जाएगा तो आपको, जैसे आप भिंडी खा रहे हैं या गोभी खा रहे हैं, तो उसका टेस्ट तो आपको वैसे ही पता नहीं चलेगा। तो सॉल्ट जो आप है कम भी डालेंगे तो आपको इतना ज्यादा फील होगा जैसे आप खा नहीं पाएंगे। तो अगर आपको कोविड है और आपके मुंह में कड़वापन है, आप सबसे पहले सॉल्ट और शुगर को कम कीजिए, क्योंकि जो टेस्ट है वो तो जब वापस आएगा ना, वो आपको घंटों घंटों रहेगा। जैसे आपने अभी वाटरमेलन खा लिया या एप्पल खा लिया, तो 6 घंटे तक आप उस एप्पल के टेस्ट को अपने टंग में फील कर सकते हैं। तो आप जो भी खा रहे हैं आपको सोच समझ के खाना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद कहती हूँ कि जो मैंने कोविड के टाइम पे खाया है, मुझे दोबारा खाने का मन नहीं करेगा। तो वो आपका टेस्ट बिल्कुल बिगाड़ देता है उस सेंस में। 3-4 दिन तक तो आपका टेस्ट रहेगा नहीं, तब आप नमक जरूर कम कर लीजिए, क्योंकि बाकी चीजों का आपको टेस्ट नहीं आएगा तो नमक अचानक से आपको टंग पे बहुत जोर के हिट करेगा। तो आप जैसे खिचड़ी खा रहे हैं तो आप बिना नमक की बनाइए, क्योंकि आपका नमक का जो सेंस है वो बहुत ऊपर चले जाता है इस टाइम पे। और कड़वापन हटाने का इतना कुछ वो नहीं है। जैसे आपको जो भी चीजें पसंद हो, जैसे चॉकलेट पसंद है या आपको जो भी खाना पसंद है, आप खाइए। कड़वापन तो अपना टाइम लेकर जाता है। मेन हमें ये करना है कि हमको समय रहते सारे सिम्टम्स के होते हुए भी इससे आसानी से जूझना है और लेट नहीं करना है। बाकी टेस्ट और कड़वापन तो बिल्कुल लाइफ में आता जाता वो होता रहता है जब फीवर होता है, बट लाइफ इस समय बचाने की बात है और बिल्कुल सीरियसली इस चीज को लेने की। बिल्कुल। एक भाप का भी हमने देखा निकिता कि भाप लेना बहुत जरूरी है। भाप में भी कुछ लोग अलग अलग चीजें, जैसे कि कपूर है या विक्स है या दूसरी चीजें डाल रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसी घरेलू चीजें डालकर हम भाप ले सकते हैं जिससे हमें फायदा हो? बिल्कुल बिल्कुल। एक पोटली में आप कपूर को बांध लीजिए तिल के साथ और आप उसको सूंघते रहिए दिन भर। कपूर जो होता है वो ऑक्सीजन होता है 100%, इसीलिए वो थोड़े दिन में उड़ भी जाएगा। आपको, आप जिस पोटली में कपूर को बांधेंगे थोड़ी देर दिन बाद वो उसमें नहीं रहेगा, क्योंकि आप उस ऑक्सीजन को इनहेल कर चुके होंगे। तो उससे जो आपका नेजल पैसेज है वो बिल्कुल खुल जाता है। तो कपूर तो वैसे भी बहुत अच्छा है, आप इसको साल भर यूज कीजिए। इनफैक्ट गर्मी में बहुत लोग उसको तेल में मिलाकर भी लगाते हैं, ताकि उनके सर पे जो स्ट्रेस है और अच्छे से मसल रिलैक्सेशन जो स्कैल्प में है वो होता है कपूर से। तो बहुत तरीके होते हैं कपूर को यूज करने के। एक
पोटली में बांधकर अपना सूंघते रहिए, ताकि आपका नेजल पैसेज जो है वो खुला रहेगा और आपको ब्रीदिंग करने में आसानी होगी। इनफैक्ट मुंह के बल सोने से भी ऑक्सीजन लेवल ऊपर जा सकता है। अब ऑब्वियसली अगर जिन लोगों को प्रॉब्लम है ब्रीदिंग में, उसमें उनको मास्क लगेगा या जो भी लगेगा वो तो लग सकता है, बट अगर आपको घर रहते ही अगर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है तो मुंह के बल, मतलब ये अगर आपका बैठे तो आपका चेहरा ऐसे आए, इस तरीके से सोने से ऑक्सीजन लेवल ऊपर जा सकता है। बिल्कुल। तो काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी निकिता, जो घर पर ही रह के कोविड पेशेंट के लिए फायदेमंद होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी। मुझे इस प्लेटफॉर्म में मुझे आकर बहुत खुशी हुई।